एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक बंदरगाह पे कुछ लोग पड़े हुए हैं जिनको कि केकड़े खा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि वेसरस अपनी सभा में बात कर रहे होते हैं कि कोई राजा मर गया है जो कि अपनी नींद में मरा था। उसके बाद वहाँ पे आ जाते हैं कॉर्लिस। वो कहते हैं कि स्टेप स्टोन ने मेरे लोगों को और मेरे जहाज़ को गायब कर दिया है। मैंने आपसे कहा था कि उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं पर आपने मेरी मदद नहीं की। इसके जवाब में ऑटो वहाँ पे कहते हैं कि राजा डायरेक्ट कार्रवाई नहीं कर सकते हैं फ्री प्लेसेस पे। कॉर्लिस कहते हैं कि वो फ्री प्लेसेस कैसे हैं, जिसके जवाब में राजा वेसरस कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है वो किसके कहने पे ये सब करते होंगे। इस वजह से अगर हम उनके ऊपर अटैक करेंगे तो दूसरे राज्य भी हमसे लड़ेंगे और लड़ाई कोई भी राजा नहीं चाहता है। जिसके बाद वहाँ पे खड़ी रिनेरा कहती है कि हमारे पास ड्रैगन है, वो किस दिन काम आएंगे, हम उनका इस्तेमाल करके सबको जला देंगे। जिसकी बात सुनने के बाद ऑटो उस बात को कवर करने लगते हैं और वहाँ बैठे राजा वेसरस कहते हैं कि तुम अंदर जाओ और थोड़ा आराम कर लो। वहीं लॉर्ड कमांडर वहाँ पे खड़े रहते हैं जो कि रिनेरा से कहते हैं कि आइए चलिए किंग्स गार्ड ढूंढना है, हमारी रिक्रूटिंग करने में हेल्प करिए। वो वहाँ पे उनके साथ चली जाती हैं रिक्रूटिंग के लिए। तभी कॉर्लिस भी वहाँ से मुंह बना के चले जाते हैं क्योंकि उनकी कोई हेल्प नहीं होती है। वहीं रिनेरा वहाँ पे पहुँचती हैं जहाँ पे 5 से 6 प्रतिनिधि आए होते हैं। वो उनमें से किसी को देख के खुश नहीं होती हैं क्योंकि उनका ये मानना होता है कि ये सब बस शिकारी हैं, इनमें से योद्धा कोई भी नहीं है। तभी वहाँ पे सर क्रिस्टन आते हैं। सर क्रिस्टन वही आदमी रहता है जिसने कि डेमन को हराया होता है। उसको देखते ही रिनेरा कहती है कि इसी को हमारे फादर के गार्ड के लिए सिलेक्ट करना चाहिए। जिसके बाद ऑटो कहते हैं कि हम बाकी 2 में किसी और को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि वो हमारे राज्य के लिए अहम है। रिनेरा कहती है कि हम किसी और चीज़ में राजनीति कर सकते हैं बट हमारे फादर की रक्षा के लिए हमें इसी को सिलेक्ट करना चाहिए और वो ये करके वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर राजा वेसरस इस समय बिता रहे हैं एलिसेंट के साथ। उनको एलिसेंट के साथ समय बिताना काफ़ी पसंद आता है और एलिसेंट भी उनके साथ काफ़ी क्वालिटी टाइम बिताती है। इस बीच हम देखते हैं कि राजा ने कुछ आर्ट्स बनाए होते हैं जिनमें से एक ड्रैगन गिर जाता है और वो टूट जाता है। एलिसेंट उसको उठा के अपने पास रख लेती है और दूसरी ओर एलिसेंट जाती है रिनेरा के पास। वो उससे बात करती है और उसको इशारों में कहती है कि तुम्हारे फादर को अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉर्लिस के पास जाते हैं राजा वेसरस। वो उसके पास जाके कहते हैं कि क्या तुम हमारी बातों से भड़क गए। कॉर्लिस कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। इस बीच बातों में कॉर्लिस उनसे कहते हैं कि आपको शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि राज एक उत्तराधिकारी चाहता है। वहीं पर खड़ी एलिस भी कहती है कि अगर आप शादी नहीं करेंगे तो एक अकेली रिनेरा के लिए इस राज्य को देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस बीच हम देखते हैं कि कॉर्लिस अपनी बेटी लीना का रिश्ता पेश करते हैं राजा के आगे। जिसके बाद राजा असमंजस में आ जाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। राजा बैठे रहते हैं और हमें दिखता है कि उनकी अब उंगली भी गलने लगी है। तभी वहाँ पे आके डॉक्टर उनका हाथ डालता है एक थाली में जिसमें कीड़े होते हैं। वो बोलते हैं ये आपका सड़ा हुआ मांस भी खा जाएंगे और आगे आपके हाथ को सड़ने से भी रोकेंगे। तभी वहाँ पे ऑटो आ जाते हैं। उनसे बात करके राजा बताते हैं कि अपनी बेटी लीना का रिश्ता हमारे लिए भेजा है कॉर्लिस ने। जिसके बाद ऑटो कहते हैं कि वो बहुत छोटी है। जिसके जवाब में वहाँ पे खड़े डॉक्टर कहते हैं कि आपको ये कर लेना चाहिए, इससे दोनों राज्यों के बीच में काफ़ी अच्छे संबंध बनेंगे और हमारी शक्तियाँ बढ़ेंगी। इस बीच में बातों में हमें नहीं खुश दिखाई देते हैं राजा। अगले दिन वेसरस चले जाते हैं लीना के साथ घूमने। वो उससे बात करते हैं और कॉर्लिस उनकी बात कराते हैं अपनी बेटी से। जिस दौर में हम देखते हैं कि लीना एक बहुत छोटी लड़की रहती है और वो बोलती है कि उसकी माँ ने बताया होता है कि 14 की होने से पहले कभी भी राजा के साथ मत सोना। जिसके बाद वहीं थोड़ी दूर से रिनेरा सब कुछ देख रही होती है। एलिस उसके पास आती है और उससे कहती है औरत कभी भी हम लोगों की रानी नहीं बन पाएगी। जिसके जवाब में वो कहती है कि मैं राज करके दिखाऊंगी और इस प्रथा को तोड़ूंगी। उसके बाद वो वहाँ से आगे चली जाती है। तभी हम देखते हैं वेसरस बैठे रहते हैं अपने घर में। उनके साथ वहाँ पे एलिसेंट होती है। एलिसेंट उनको वो ड्रैगन देती है जो कि टूट गया होता है। उसने उस ड्रैगन को जोड़ दिया होता है जिसको कि देख के राजा खुश हो जाते हैं। वो राजा को अपनी बातों में घुमा रही होती है और राजा उससे कहते हैं कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। जिस बात को सुन के एलिसेंट काफ़ी गुस्सा आ जाती है क्योंकि राजा उसका नाम नहीं लेते हैं। तभी वहाँ पे ऑटो आ जाते हैं। वो बोलते हैं राजा जी हमारे साथ चलिए, एक ज़रूरी बात है। राजा जाके बैठते हैं सभा में और उन्हें पता चलता है कि डेमन रात में आए थे और उन्होंने एक अंडा ड्रैगन का चुरा लिया है। जिसको सुनने के बाद राजा बोलते हैं कि मैं जाके उसको पकड़ के ले आऊँगा। पर ये बात को काट देते हैं ऑटो और वो कहते हैं आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, मैं वहाँ पे जाता हूँ। वहाँ पे जाता है ऑटो और उसके साथ लॉर्ड कमांडर और साथ में सर क्रिश्चियन। वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उनके सामने डेमन आ जाता है। डेमन ने एक लड़की से शादी करने की बात कही होती है और वो कहता है कि हमारी लड़की एक बच्चा देने वाली है, जो कि सरासर झूठ होता है। और इस औरत को भी ये बात नहीं पता होती है कि उसके बारे में डेमन ने ये सब कहा होता है। वहाँ पे वो डेमन से कहते हैं कि अंडा हमें वापस कर दो, लेकिन वो अंडा वापस नहीं करता है। ऑटो अपनी तलवार निकालते हैं। तभी डेमन कहता है तुम्हें लगता है तुम यहाँ से वापस जिंदा जा पाओगे। और वहाँ पे हम देखते हैं कि डेमन का ड्रैगन आ जाता है जो कि बहुत बड़ा होता है।
वो आके पीछे बैठ जाता है, जिसके बाद वो लोग अपनी तलवारें अपने म्यान में डाल लेते हैं और ऑलमोस्ट मान लेते हैं कि वो हारने वाले हैं। तभी पीछे से आती है रेनेरा अपने ड्रैगन से। वो ड्रैगन से आके उतरती है और बात करती है डेमन से। वो उससे कहती है कि अभी आपको बच्चा हुआ नहीं है और आपने हमारे भाई का अंडा लिया। वो बातों बातों में उसको सुलझा लेती है, जिस बीच में डेमन वहाँ से गुस्सा करके चला जाता है और अंडा दे के चला जाता है रेनेरा को। रेनेरा घर पहुँचती है, जहाँ पे उसके फादर वेसेरस उससे बहुत गुस्सा के बात करते हैं और कहते हैं तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें खुद से सोचना चाहिए, ये तुम्हारे लिए कितना खतरनाक हो सकता था। तभी हम देखते हैं कि वो बाद में वहाँ हंसने भी लगते हैं और कहते हैं कि मैं कैसे भूल गया कि तुम अपनी माँ की बेटी हो। वहीं खड़ी रेनेरा उनसे कहती है कि आपको राज्य के लिए अपनी सारी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और आपको शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि सभा में एलिसेंट भी आई होती है और रेनेरा भी आई होती है और बाकी सदस्य भी सभा के वहीं बैठे रहते हैं, जहाँ पे राजा ये डिसाइड करते हैं कि वो एलिसेंट से शादी करेंगे। ये सुन के एलिसेंट बहुत खुश हो जाती है, लेकिन रेनेरा ये सुन के काफ़ी सदमे में चली जाती है, क्योंकि एलिसेंट उसकी बहुत अच्छी दोस्त होती है और वो वहाँ से भाग जाती है। कॉर्लिस खड़े होकर इस बात का विरोध करते हैं, जिसके जवाब में वो कहते हैं कि आप वैसे भी हमारे राज्य का एक हिस्सा हैं और हमें जो पसंद है हम उसी से शादी करेंगे। जिसके बाद कॉर्लिस भी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डेमन से बात कर रहे होते हैं कॉर्लिस, और वो कहते हैं कि मेरे राज्य पर स्टेपस्टोन ने अटैक कर दिया, अगर स्टेपस्टोन जीत गया तो मेरा पूरा राज्य खत्म हो जाएगा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने तुम्हारे भाई से बोला था पर उसने मेरी कोई मदद नहीं की। जिसके बाद डेमन कहता है कि मैं अपने भाई की नहीं अपनी तरफ से जाऊँगा, और उससे कहता भी है कॉर्लिस कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हारी शक्तियाँ बढ़वा दूंगा, पूरी सेना सिर्फ तुम्हारी होगी। और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।